तो हेलो दोस्तों, तो हमारा ये चैप्टर चल रहा था वो कंटिन्यू करते आगे। इसमें हमने आपको क्वेश्चन दिया था, आपने किया होगा। तो हमने क्या किया था नेक्स्ट लेक्चर में कि हमने इनके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो एंगल है उनका हमने रेशियो फाइंड किया था। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल, कोई एंगल देखे थे, एंगल क्या क्या बात किया था हमने, जीरो का फाइंड किया था, क्या रेशियो होता है 30, 45, 60 एंड 90 एंड 5 का फाइंड किया था। जो 5 एंगल हमारे इनका फाइंड किया था कि एंगल इनका रेशियो क्या होता है एंगल का। तो हमने ये दिया था, ये आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। तो आपने किया होगा। तो पहले किसके लिए फाइंड कर रहे हैं हम, फर्स्ट थीटा इक्वल टू जीरो है, हमारा थीटा जीरो है। तो इसका मीन्स क्या है, साइन स्क्वायर जीरो, एंगल क्या हमारा 0 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर जीरो। इसका मीन्स क्या है, जो साइन जीरो उसका स्क्वायर करना है। साइन जीरो क्या होता है हमारा 0, कॉस जीरो क्या होता है 1, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। सेकंड किससे ट्राई करना है, जो हमारा थीटा कितना है 30 डिग्री। तो इसका मीन्स क्या है, साइन स्क्वायर 30, जो हमारी साइन की वैल्यू 30 उसका स्क्वायर करना है, प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी आई थी 1.2, इसका स्क्वायर करेंगे, कॉस 30 कितना होता है √3/2। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रूव भी किया था। इसको 30 कैसे प्रूव किया था हमने, इक्विलेटरल ट्रायंगल लेके, हमारा ट्रायंगल बनाता है यहाँ पर, इसको हमने 30 लिया था, ये एंगल 30 मान लो। तो यहाँ कितना था a, ये हमारा कितना आया था 2a था, और ये √3a, यही था, हमने इसको प्रूव किया था। cos 30 क्या होता हमारा, cos 30 यही था कि डिफरेंट था। यहाँ पर एंगल 60 था, जब 30 लोगे तो ये बनाया था हमने इक्विलेटरल, यहाँ पर 60 था और यहाँ 30 था, यही था ABC। तो हमने इसको परपेंडिकुलर, यहाँ पर D आया था हमारा, जब एंगल किसी बात कर रहे हो 30, तो ये हमारा अपोजिट साइड होगा, ये हमारा एडिसेंट, ये हाइपोटेनियस। तो क्या ले रहे हो cos 30, cos 30 क्या होता है, cos 30 हमारा एडिसेंट अपन हाइपोटेनियस, एडिसेंट कितना था हमारा √3a, इसको 2a लिया था और ये a था, यही था। सेम प्रोसेस प्रूव किया था हमने इसको। तो cos 30 क्या होगा, एडिसेंट अपन हाइपोटेनियस, एडिसेंट क्या है यहाँ पर हमारा ये √3/2a, a से कैंसिल क्या है √3/2। साइन 30 क्या होता है हमारा अपोजिट साइड अपन हाइपोटेनियस, यहाँ पर अपोजिट साइड क्या हमारी BD, हाइपोटेनियस क्या 2a, तो कितना आया a/2a, a कैंसिल 1.2। इसको सिंपल करो, 1.2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4, इसका स्क्वायर कितना आएगा √3 का 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 3/4। इसका एलसीएम लो 1 + 3 कितना आया 4/4 मीन्स 1। सेकंड किसके लिए प्रूव करना हमें, जब हमारा एंगल कितना 45 है, बता 45 पे साइन और कॉस की वैल्यू दोनों सेम होती है। तो साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड की थी हमने, cos 45 की स्क्वायर लिया था हमने इसमें क्या लिया था 45 के लिए एक स्क्वायर, इसकी चारों साइड इक्वल ली थी हमने a, और इसका डायगोनल क्या आया था √2, ये आया था। ये एंगल 45 था हमारा, ये एंगल पता हमें 90 होता है। तो क्या फाइंड करना है साइन 45, ये एंगल लिया था। साइन 45 क्या होता है हमारा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड कितना a/√2, a से कैंसिल क्या मिला था हमें 1/√2, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस cos स्क्वायर 45, cos 45 कैसे फाइंड किया था, ये क्या होता है हमारा एडिसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडिसेंट क्या हमारा a, हाइपोटेनियस √2 है, तो ये भी हमारा 1/√2 का था, सेम होता है। इसका स्क्वायर करो, √2 का स्क्वायर कितना आएगा 1.2, इसका भी 1.2, तो क्या आ गया 2/2 मीन्स 1। अब किसके लिए आपको फाइंड करना है 60 के लिए। तो थीटा कितना 60, तो 60 अभी हमने देखा था इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो साइन स्क्वायर 60 कितना होता है प्लस कॉस स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60 कितना होता है हमारा, साइन 60 कितना होता है √3/2 का क्या करना है होल स्क्वायर, प्लस कॉस 60 क्या होता है 1/2, इसका होल स्क्वायर, तो कितना हो गया ये 3/4 प्लस 1/4। इसका एलसीएम लोग क्या मिलेगा यहाँ से 4/4, क्या मिला 1। लास्ट किसके लिए प्रूव करना है, जब हमारा एंगल कितना 90, जब थीटा कितना हमारा 90, 90 को हमने
साइन स्क्वायर 90 ये हमारा डिग्री है प्लस कॉस स्क्वायर 90। साइन 90 कितना होता है 1, कॉस 90 0, कितना आ गया 1। यहाँ पर आप एक पैटर्न देख रहे हो, ये हमने बता भी था आपको। जब आप डिफरेंट एंगल ले रहे हो, ये सभी डिफरेंट एंगल हैं लेकिन वैल्यू कितनी आ रही सभी की 1 आ रही है। देखो आप इनको सभी को सॉल्व किया, एंगल कितना वैल्यू कितनी आ रही 1, लेकिन यहाँ पर एंगल हमारे डिफरेंट हैं फिर भी वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है। कोई भी एंगल लो, ये मैंने आपको बताया भी था कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। ये हमारी आइडेंटिटी, इसको हम प्रूव भी करेंगे। तो हम यहाँ से देख सकते हैं, आप कोई भी वैल्यू लो थीटा की, हम थीटा डिफरेंट चेंज कर रहे हैं लेकिन वैल्यू क्या आ रही है सेम, वैल्यू हमारी बनी आ रही है। कोई भी आप इसका कोई भी थीटा की वैल्यू चेंज करो लेकिन वैल्यू हमारी हमेशा सेम ही आ रही है। तो आपको ध्यान रखना, इसको हम प्रूव भी करेंगे। तो इस टाइप की और आइडेंटिटी है वो भी हम देखें इनको कैसे प्रूव करते हैं, इनकी हेल्प से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आए क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें हम क्वेश्चन ही करेंगे, जो हमने वैल्यू फाइंड की थी एंगल की रेशियो, उनकी हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है सॉरी कितना होगा 1/3/2, ये 1.2 एंड कंडीशन के एंगल के बीच में लेस देन इक्वल टू 90 एंड ए ग्रेटर देन बी देन, सॉरी यहाँ लिख लो ए ग्रेटर देन बी देन फाइंड ए एंड बी। जो हमारे एंगल ए और बी वो उसको फाइंड करने ट्राई करो। कैसे ट्राई करोगे, ट्राई करो। ये हमने आपको बताया भी था, जो हमारा क्या है साइन ए प्लस बी क्या हमारा एंगल का काम कर रहा है। अंडर 3.2 क्या होता है, साइन में किसकी वैल्यू होती है, ये 60 की वैल्यू होती है, अभी हमने देखा था। तो क्या होगा ये साइन 60। सेकंड कंडीशन क्या है साइन ए माइनस बी, ये कितना 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में, साइन 30 की। तो यहाँ पे हमारा एंगल है तो एंगल इक्वल कर सकते हैं हम। तो ए प्लस बी किसके इक्वल होगा 60 के। यहाँ से क्या मिलेगा, ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ए माइनस बी कितना आया 30। तो यहाँ से ये इक्वेशन 1 ले लो, इक्वेशन 2। ये हमारी दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। तो ए माइनस बी इक्वल टू 30, ये भी डिग्री है। तो यहाँ से आए इसको डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे प्लस माइनस को ऐड किया तो कैंसिल हो गया कि हमारा 2a इक्वल टू 30 प्लस 60 90 डिग्री। यहाँ से एंगल कितना आया 90/2, तो कितना आ गया 45 डिग्री। ए कितना होगा हमारा 45। जब ए 45 तो बी क्या होगा, बी भी फाइंड कर सकते हैं। ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। हमें क्या फाइंड कर लिया मैंने, बी कितना आया 45 डिग्री माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो बी उस साइड ले जाएंगे तो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू बी कितना आया हमारा 15 डिग्री। इस तरह डिफरेंट टाइप क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर 1.3 हमने चेंज कर दिया, यहाँ साइन की जगह 10, इसको ट्राई करो आप। कंडीशन सेम है, आपको ए और बी फाइंड करने हैं। ट्राई करो, सिंपल आपको एंगल पता होना चाहिए कि 10 √3 कब आता है और
√3 कब कितनी वैल्यू होती है tan की, वो आपको पता होना चाहिए, आप इजीली फाइंड कर लोगे। ट्राई करो। ट्राई किया तो क्या गिवन आपको, tan a + b किसके इक्वल है, √3 के। ये tan में किसकी वैल्यू होती है, √3, 60 की वैल्यू होती है, तो किसके होगा ये, tan 60 के इक्वल होगा। यहाँ से क्या बोल सकते हैं, जब एंगल इक्वल हैं कि tan है ये इसके इक्वल है, तो इसके एंगल भी इक्वल होंगे, a + b = 60, इक्वेशन 1। दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, tan a - b = 1/√3, ये किसके इक्वल होता है, ये हमने tan 30 देखा था, ये दोनों इक्वल है तो इसके एंगल भी इक्वल होंगे, a - b = 30 डिग्री। ये भी इक्वेशन सेकंड है, अभी हमने इसको सॉल्व किया था। आप इसको सॉल्व करो तो a की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से हमारी 45 एंड b की वैल्यू कितनी आएगी 15 डिग्री। तो उस पर डिफरेंट टाइप क्वेश्चन देते, किस टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें tan c दिया है, ये एंगल, ये ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो tan c क्या होता है हमारा, हमने इसको c मान लिया, इसको कोई पॉइंट, इसको b मान लो, इसको a मान लो। a पे हमारा क्या है 90 डिग्री एंगल, तो लिख लो यहाँ पर एंगल = कितना 90, एक एंगल 90 तो क्या बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल c हमको दिया है, tan c कितना दिया है √3 tan c हमें गिवन है √3, तो इसके अपॉन 1 मान सकते हैं। तो tan c क्या होता है हमारा अपोजिट साइड अपॉन एडिसेंट, ये हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। ये अगर हमने एंगल c लिया, tan c लिया एंगल c, तो इसके ये अपोजिट साइड क्या होगा BA, और ये हमारा एडिसेंट होगा, तो ये किसके इक्वल होगा BA अपॉन AC। BA कितना हमारा √3, AC कितना आएगा 1। हमें साइन B कॉस B साइन C वैल्यू फाइंड करनी है, तो इनका सम करेंगे तो हमें ये वैल्यू फाइंड मिलेगी। तो इसके लिए क्या चाहिए, हमें BC फाइंड करना होगा, कि अगर इसकी रेशियो फाइंड करो तो हमें हाइपोटेन्यूज पता होना चाहिए। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बोल सकते हैं भाई पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेंगे। ये क्या थ्योरम होती है, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर = एडिसेंट का स्क्वायर प्लस अपोजिट साइड AB का स्क्वायर। BC हमें फाइंड करना है, AC आपको कितना गिवन है 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस AB कितना है √3, इसका स्क्वायर करो, इसको सॉल्व करो तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, कितना आया 4। तो BC स्क्वायर किसके इक्वल आया 4 के इक्वल। इसका जब बोथ साइड आप इसका रूट लोगे तो क्या मिलेगा हमें BC = 2। तो मीन्स जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो कितना आ गया 2। तो हम एंगल यहाँ पर C का यूज कर रहे हैं और B का, दोनों एंगल यूज कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी, लेकिन हमारा हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। जो अपोजिट साइड और एडिसेंट है वो चेंज हो जाएगा। तो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, साइन B cos C प्लस cos B
साइन सी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी क्या आएगी, कॉस भी ले रहे हैं तो एंगल हमारा बी होगा, इसके लिए ये अपोजिट साइड होगी और ये एडिसेंट, ये हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस सेम रहेगा। साइन भी क्या होता है हमारा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो जो एंगल बी ले रहे हो तो अपोजिट साइड क्या है ए सी, तो ए सी कितना हमारा 1, हाइपोटेनियस कितना 2, तो ये कितना हो गया 1/2 मल्टीप्लाई क्या निकालना है कॉस सी, कॉस सी क्या होगा हमारा, ये अगर एंगल सी है तो इसकी अपोजिट साइड ये है और ये एडिसेंट है, हाइपोटेनियस सेम रहेगा, तो कॉस सी क्या होता है हमारा एडिसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडिसेंट कितना हमारा ए सी कितना है 1, हाइपोटेनियस कितना है 2, 1.2 प्लस, अब क्या निकालना है कॉस बी के लिए एंगल हमारा बी कम करेगा, बी के लिए ये अपोजिट साइड ए सी है, एडिसेंट ए बी है, हाइपोटेनियस सेम रहेगा, तो कॉस बी क्या होगा हमारा, अगर हम इसको कॉस बी ले रहे तो ए बी अपॉन हाइपोटेनियस बी सी, ए बी क्या हमारा एडिसेंट, हाइपोटेनियस क्या है बी सी, तो कितना होगा ये ए बी √3, हाइपोटेनियस कितना हमारा बी सी कितना है 2 × अब क्या निकालना है साइन सी, अब एंगल सी से करेंगे तो ये हमारा अपोजिट साइड ये एडिसेंट और ये हाइपोटेनियस, तो साइन क्या होता है हमारा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड कितना हमारा √3, हाइपोटेनियस कितना है 2, इसको सिंपल कर लो, ये कितना हो गया 1/4 √3 कितना हो जाएगा 3, ये मल्टीप्लिकेशन है, इसको हम क्लास 9th में देखा था, ये हमारा बेस होता है, ये बेस है और ये एक्सपोनेंट, जब हमारा बेस सेम होता है पावर हमारी सम हो जाती है, इसको सम करोगे हाफ आप कितना मिलेगा हमें 3/1 मीन्स 3, कितना आएगा ये 3 2/2 4, इसका एलसीएम लो कितना होगा 1 + 3 कितना आया 4/4 मीन्स 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 1, तो हमने यहाँ पर एंगल सी को भी यूज किया बी को भी यूज किया, इसके लिए हमारा ये अपोजिट साइड ये था एडिसेंट ए और ये एंगल सी लिया तो अपोजिट साइड ये वर्क करेगा, एडिसेंट ए होगा। ये हमारा बोर्ड में आया था, बोर्ड का क्वेश्चन है ये, और डिफरेंट टाइप क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन 4 है, आपको साइन थीटा कितना दिया 1/√3 1.3 दिया है, देन फाइंड द वैल्यू, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, क्या होगी, ये भी हमारे बोर्ड में आया हुआ है, ट्राई करो, आपको साइन थीटा की वैल्यू गिवन है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर रिलेशन भी आपको पता है, कॉट थीटा क्या होता है, हमने आपको बताया था कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये रिलेशन होता है कॉट कॉस और साइन में, इसकी हेल्प से आप इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए क्या पता होना चाहिए हमें, कॉस थीटा भी पता होना चाहिए, साइन थीटा आपको गिवन है, तो कॉस थीटा के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा, ट्राई करो कैसे फाइंड करोगे। हमने एंगल ट्रायंगल मान लिया, राइट एंगल ट्रायंगल कि साइन थीटा हमारा रेशियो है तो हमारा इसमें राइट एंगल ट्रायंगल होगा, इसको नाम दे दिया हमने BC, सॉरी ये ABC, ये हमने एंगल थीटा मान लिया, इसको भी थीटा मान सकते हैं आप, कुछ भी मान सकते हैं, अगर हमने एंगल इसको थीटा माना तो ये क्या होगा हमारा अपोजिट साइड एडिसेंट और ये हाइपोटेनियस, साइन थीटा क्या होगा हमारा अपोजिट साइड क्या है BC, साइन थीटा क्या होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना हमारा AC, तो BC यहाँ से क्या होगा 1 एंड AC कितना होगा हमारा 3, ये पता चल गया, BC क्या है हमारा 1 अपोजिट साइड, AC क्या है हाइपोटेनियस कितना है 3, हमें कॉस थीटा निकालना है, साइन थीटा में गिवन है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होता है कॉस थीटा एडिसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो एडिसेंट की वैल्यू में पता नहीं है तो फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस रहेगा कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है
तो प्रोसेस क्या रहेगा भाई, पाइथागोरस थ्योरम से इसको फाइंड कर सकते हैं हम। तो ट्राई करो आप, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, जो हमारा हाइपोटेनियस AC का स्क्वायर प्लस रिमेनिंग साइड का स्क्वायर प्लस सम। AC कितना गिवन आपको 3 का स्क्वायर करो, BC कितना आपका 1 का स्क्वायर प्लस AB हमें फाइंड करना है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 1 का स्क्वायर 1, ये साइड प्लस का साइड आएगा तो माइनस का, इक्वल टू AB स्क्वायर। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, AB की। ये कितना बचा 8, किसके इक्वल, AB के स्क्वायर। बोथ साइड जब स्क्वायर रूट लोगे तो क्या मिलेगा हमें यहाँ से, AB इक्वल टू √8। तो जो 8 है इसके फैक्टर हमने देखे तो क्या होते हैं 2, 4, 2, 1, 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 2 पावर 3। तो स्क्वायर जब हमें स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर 2 लेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम 2 स्क्वायर इंटू 2। और हमें पता है √ की वैल्यू कितनी होती है 1/2। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे 2 स्क्वायर इंटू 1/2 इंटू 2 पावर 1/2, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ से 2 कैंसिल हो गया तो क्या निकला हमें से 2, ये इस पर √ लग जाएगा √2, यही वैल्यू आएगी। तो हमारा जो AB कितना आया 2√2। जब हमने AB फाइंड किया कितना मिला हमें यहाँ से 2√2। सिंपल वैल्यू फाइंड कर लो किसकी, अब कॉस की। तो कॉस थीटा क्या होगा हमारा यहाँ से AB 2√2 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हमारा 3। वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो वैल्यू किसकी फाइंड करनी है हमें 2। इसको जब कॉट की जगह रिप्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करना हमें +2। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू पुट कर दो। कॉस की वैल्यू कितनी है 2√2/3, इसका स्क्वायर करोगे तो ये किसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर किया तो कितना आएगा, सिंपल देखो 2/3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू √2 का 2 अपॉन 3 का स्क्वायर 9। तो कितना आ गया ये 8/9। साइन का स्क्वायर करेंगे, साइन की वैल्यू कितनी है 1/3, इसका स्क्वायर 1/9 हो जाएगा +2। सिंपल करो इसको 2 इंटू 8, ये 9 ऊपर जाएगा इंटू 9 अपॉन 9 इंटू 1 +2। 9 कैंसिल हुआ तो कितना हो गया 8 2 या 16 +2 कितना हो गया 18। तो इस तरह हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा, जो हमारे एंगल का रेशियो है उसकी हेल्प से हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ डिफरेंट टाइप के हम क्वेश्चन देखते हैं, उससे हम एंगल देखेंगे किस टाइप का हमें एंगल मिल रहा है। तो हमने आपको एक क्वेश्चन कराया था पहले, ये हमने आपको क्वेश्चन दिया था कि साइन थीटा कितना गिवन था आपको 3/5, देन फाइंड अदर रेशियो। हमने जो अदर रेशियो तो वो भी फाइंड किए थे इसकी हेल्प से। तो इसका मीन्स क्या, जब साइन थीटा आपका 3/5 है इसको हमने ABC, ये हमारा एंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा। कि रेशियो की बात कर रहे हो तो हम किस पे यूज होता है, वो राइट एंगल ट्रायंगल पे। अगर हम इसको एंगल थीटा मान लें, हमें पता साइन थीटा क्या होता है हमारा, ये किसके इक्वल है 3/5 के, लेकिन पता साइन थीटा किसके इक्वल होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट साइड क्या है हमारे यहाँ पर, जब एंगल थीटा ले रहे हो तो ये इसकी अपोजिट साइड है BC अपॉन हाइपोटेनियस कितना हमारा AC।
तो यहाँ से बोल सकते हैं हम BC कितना आया हमारा 3 एंड AC कितना आया 5। ये हमें यहाँ से पता चल गया। तो ये क्या होगा, इसको जब नोट करेंगे तो BC 3/5, नहीं सॉरी ये नहीं, AC है, AC हाइपोटेन्यूज 5। तो हमें ये भी फाइंड करना है। तो ये भी हम कैसे करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम से तो इजीली फाइंड कर सकते हैं हम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AC का स्क्वायर इक्वल टू रिमेनिंग साइड का स्क्वायर उसके इक्वल होगा सम के। तो AC आपको कितना दिया है 5, 5 का स्क्वायर 25, BC 3 का स्क्वायर 9 प्लस AB का स्क्वायर। तो जब इसको इस साइड ले जाओ तो कितना हो जाए 16 इक्वल टू AB का स्क्वायर, यहाँ से मिलेगा आपको जब इसका रूट लोगे तो AB इक्वल टू 4। तो हमारा AB कितना आ गया 4, AB 4 आ गया। ये तो मैंने पहले फाइंड कर लिया, लेकिन हम क्या देखेंगे यहाँ पर एंगल देखेंगे। जो हमारा जो साइन थीटा है 3/5 और यहाँ से जब आपको कॉस निकालोगे कॉस थीटा क्या होगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस कितना होगा 4/5 एंड टेन थीटा कितना आएगा, टेन थीटा क्या होता है हमारा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट 3/4। ये हमने फाइंड कर किया था हमने। तो हमारा यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये थीटा, इसको बोलते हैं हम 37। ये एंगल है ये 37 होगा, 37 डिग्री। ये हमारा नया एंगल फाइंड किया हमने। ये आपको यूज जा सकता है बहुत जगह, इसलिए आपको यहाँ पता होना चाहिए कि हमारी साइन 37 कितनी वैल्यू होती है 3/5, कॉस 37 की 4/5, टेन 37 की 3/4। ये हमें पता होना चाहिए। अगर जब इसका आप रेसिप्रोकल निकालोगे इसके रिमेनिंग रेशियो क्या होते हैं, सॉरी रिमेनिंग रेशियो क्या होंगे कोसेक थीटा कोसेक 37 कितना होगा इसका रेसिप्रोकल 5/3, दूसरा सेक 37 कितना होगा 5/4 एंड कॉट 37 कितना होगा 4/3। हमारा साइन 37 वैल्यू कितनी 3/5, कॉस 37 की 4/5 और टेन 37 की 3/4 वैल्यू होती है। ये पता होना चाहिए। अगर ये एंगल आपका 37 है और हमें पता था ये इंटीरियर एंगल सम कितना होता है, हमने देखा भी था एंगल A प्लस एंगल C कितना होगा 90 होगा, कि टोटल एंगल कितना होता है 180, लेकिन ये 90 है तो कितना बचा 90 बचेगा। जो हमारा एंगल A 37 है क्या बचा एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से एंगल C कितना मिलेगा हमको 53 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना होगा 53 डिग्री। ये भी इम्पोर्टेंट एंगल है, इन दोनों का यूज हम डिफरेंट जगह करेंगे। तो हमारा क्या आएगा 53 डिग्री। तो इसके लिए भी हम फाइंड कर सकते हैं रेशियो क्या होगा। तो हम किसकी बात करेंगे अब, जब एंगल कितना हमारा 53 डिग्री, यहाँ पर एंगल कितना था हमारा 37 डिग्री। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको डिफरेंट जगह मिलेगा, इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही एंगल 37 और 53। तो 53 में क्या होगा, जब हमारा ये एंगल 53 है तो इसके अपोजिट साइड क्या होगी AB एडजेसेंट BC रहेगा, हाइपोटेन्यूज हमारा सेम रहता है। तो यहाँ पर कॉस थीटा निकालो, मीन्स कॉस 53 कॉस थीटा नहीं साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, इनकी वैल्यू फाइंड करो। तो थीटा हमारा क्या है 53, तो वही सेम रहेगा। साइन थीटा क्या होता है हमारा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड यहाँ क्या है AB, हाइपोटेनियस हमारा सेम रहेगा 5, तो AB कितना 4/5। कॉस थीटा क्या होता है हमारा एडिसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ एडिसेंट क्या है हमारा BC कि हमने एंगल क्या लिया 53, तो ये हमारा अपोजिट साइड होगा और ये एडिसेंट, ये हाइपोटेनियस हमारा सेम रहता है। तो एडिसेंट कितना है 3, हाइपोटेनियस 5। कॉस 53 कितना होगा 10 53। हम इसका रेशियो भी निकाल सकते हैं, हमें पता है टेन थीटा किसके इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। साइन और कॉस की वैल्यू पता है हमें, साइन की वैल्यू कितनी हमारी 4/5, कॉस की वैल्यू 3/5। तो 5 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा यहाँ से 4/3। डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो या यहाँ से इसकी हेल्प से 10 53 क्या होता है 10 क्या होता है हमारा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट साइड कितनी है हमारी AB, एडजेसेंट कितना है BC। तो AB की वैल्यू कितनी है 4, BC की वैल्यू कितनी है 3। तो ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो हमें ही रिमेनिंग मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ देखो इसको याद करने के लिए कैसे याद कर सकते हैं हम, जब हमारा एंगल 37 है तो साइन 37 कितना है 3/5, कॉस 4/5, टेन 3/4। लेकिन जब इसका हम
53 निकाल रहे हैं तो साइन कितना आ रहा है हमारा 4.5 कॉस 53 3.5 और tan 4.3। यहाँ देखो जो tan ओनली वो उसका रेसिप्रोकल हो रहा है। जब आपका एंगल 37 है यहाँ पर तो कितना आता है 3.4, लेकिन जब tan 53 तो क्या आएगा 4.3, इसका रेसिप्रोकल हुआ है और यहाँ पर ये एक्सचेंज हुए। जो साइन की वैल्यू थी 37 में वो किसकी वैल्यू हो गई कॉस की, और जो कॉस की वैल्यू थी वो क्या हो गई साइन की वैल्यू, जब एंगल आपने चेंज किया। कि जो एंगल है जो रेशियो मतलब कि जो हमारा हाइपोटेन्यूस है दोनों ही केस में सेम है, और क्या चेंज हो रहा है हमारा अपोजिट साइड और एडजेसेंट, ये चेंज हो रहा है। तो इसे भी यूज कर फाइंड मतलब कि याद कर सकते हैं इसको कैसे। जब हमारा एंगल 37 है तो क्या होगा 3.5 कॉस कितना होगा 4.5। जब 53 निकालो तो इसका चेंज हो जाएगा, कॉस की वैल्यू साइन को मिल जाएगी और साइन की वैल्यू कॉस को, लेकिन जो tan में उसका केवल जो रेशियो रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो आप कॉस सेक कॉट की। तो इसका क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल फाइंड कर लो। रेसिप्रोकल कैसे फाइंड करेंगे, तो साइन का क्या होता है कॉस है, कॉस थीटा किसके होता है 1 sin थीटा के। तो इसका रेसिप्रोकल करना कितना होगा 5.4, किसका करना है कॉस का। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक थीटा, क्या होता है 1 cos थीटा, कॉस थीटा कितना निकाला 3.5, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 5.3। सेकंड क्या है tan का कॉट, कॉट क्या होता है 1 tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू कितनी है 4.3, तो इसका रेसिप्रोकल 1.43 तो 3.4। इस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमने किया देखा डिफरेंट, हमने नया एंगल निकाला, एंगल क्या हमारा 37 और 53, इसकी वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं हम। आप कोई भी एक ध्यान रख लो कि साइन थीटा 3.5 होता है, इसकी हेल्प से हम सभी रेशियो फाइंड कर सकते हैं, ये हमारा यूजफुल होता है। आपको क्वेश्चन दे रहे हो, आपको ट्राई करना है। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आपको ये देखना ही है इसके इक्वल है नहीं है, लेकिन आपको थीटा कितना गिवन है, आप थीटा यहाँ पर 0 डिग्री ले सकते हो, 45 एंड 60, तीन के लिए चेक करना आपको ये कि इसके इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा है, ये आपको प्रूव करना है। इसका मीन सिंपल मीन क्या है, जब आप 0 की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर एंगल, तो यह किसकी वैल्यू आपको पता होगी क्या होती है, दोनों को आपको वेरीफाई करना है, ये इसके इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा है। थीटा आपका 0 45 60, इसके लिए चेक करना है। तीनों के लिए अगर ये वैलिड तो ये हमारा ये सही होगा। तो इसमें हमने क्या देखा, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के स्पेसिफिक एंगल उसके बारे में क्वेश्चन किए थे। आगे हम कंटिन्यू करेंगे, जो हमने आइडेंटिटी बताई थी उसको हम कैसे प्रूव करेंगे, ये भी हमारी एक आइडेंटिटी होती है, इसको हम प्रूव करेंगे। लेकिन आपको इसको वेरीफाई किससे करना है, एंगल के थ्रू हम इसको फिर प्रूव करेंगे। आगे कंटिन्यू करेंगे और जो क्वेश्चन आते वो भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।